नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज बात धर्मांतरण की आगरा फाइल्स की। जी हां, इस फाइल्स के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, हिला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि धर्मांतरण के जिस गैंग का आगरा पुलिस ने भंडाफोड़ किया, उसका नेटवर्क कश्मीर तक फैला हुआ है। देखिए, आगरा वाया कोलकाता टू कश्मीर कनेक्शन, इसके अलावा और कहां कहां फैला था इस गिरोह का जाल, इस रिपोर्ट में। धर्मांतरण के धंधेबाज गैंग को जब पुलिस ने शिकंजे में लिया और पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि कैसे कैसे देश के अलग अलग राज्यों शहरों में बैठकर चलाया जा रहा था ये नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जिसके बारे में बताया जा रहा है कि निशाने पर हिंदू लड़कियां रहती थी। खुलासा हुआ है कि आगरा की दो बहनों के धर्मांतरण ब्रेन वॉश के बाद उन्हें कोलकाता से कश्मीर ले जाकर हिंदू धर्म के प्रति कट्टरपंथ बनाने और लव जिहाद में धकेल कर मुस्लिम बनाकर शादी कराने वाला था ये गैंग। गनीमत रही कि दोनों बहनों को पुलिस ने कोलकाता में हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, इस गैंग के बारे में एक और खुलासा हुआ है, वो खौफनाक चेहरा जो बेहद हैरान करने वाला है। पिछले साल नवंबर में हरियाणा के रोहतक से लापता हुई एक हिंदू लड़की अब्दुल रहमान के घर से मिली। पुलिस इन दोनों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, क्योंकि ये लड़कियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थी। इसमें से एक बहन ऐसी थी कि AK-47 के साथ उसने अपनी तस्वीरें भी साझा कर दी थी। प्लान ये था इस पूरे गैंग का कि इन दोनों लड़कियों को कश्मीर तक लेकर जाया जाए, क्योंकि इसमें से जो छोटी वाली बहन थी वो जिहाद के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इन दोनों को कश्मीर लेकर जाना और उसके बाद जिहाद के प्रति इन्हें ट्रेन करना था, लेकिन पुलिस ने समय रहते इन दोनों लड़कियों को बचा लिया। पुलिस की गिरफ्त में अब्दुल रहमान और चाचा का जहां एक तरफ PFI कनेक्शन सामने आया, तो वहीं इसके घर से पुलिस को एक हिंदू लड़की भी बरामद हुई। आरोप है कि अब्दुल ने ही लड़की का जबरन धर्मांतरण करवाया था। आरोप है कि इस्लाम कबूल करवाने के बाद जबरन एक शादीशुदा आदमी से इसकी शादी भी करवा दी। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है। आरोप है कि जुनैद नाम के इस शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, जिससे अब्दुल रहमान ने ब्रेन वॉश किया, फिर जुनैद से शादी करा दी। पुलिस ने पीड़िता को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल जांच कराए जाने के बाद काउंसलिंग कर रही और जानने की कोशिश कर रही है कि इनके मोडस ऑपरेंडी क्या था। पुलिस ने अब्दुल रहमान के साथ उसके बेटे को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसका भी तो कहीं कनेक्शन इस गैंग के साथ तो नहीं, जो दिल्ली, आगरा और कश्मीर तक फैला हुआ है। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे, वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, US से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए DGP महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस से ढूंढने में जुटी। कैसे लड़कियों को जाल में फंसाया जाता था? क्या लालच दी जाती थी? प्यार में फंस जाने के बाद क्या ब्लैकमेल भी किया जाता था? अब्दुल रहमान कैसे बरगलाता था? अपने घर में क्यों रखे हुए था? अब्दुल रहमान के घर में कौन कौन कब कब आता था? क्या क्या बातचीत इस दौरान होती थी? पुलिस की जांच में कुछ ऐसा भी पता चला है जिससे अब्दुल रहमान का संबंध प्रतिबंधित संगठन PFI और उसके राजनीतिक संगठन SDPI से हो भी सकता है, लेकिन अभी यहाँ गहन जांच की जरूरत है। अब आइए बताते हैं कि फिरोजाबाद का रहने वाला महेंद्रपाल जादौन उर्फ पप्पू कैसे बना अब्दुल रहमान। महेंद्रपाल उर्फ पप्पू पहले 1990 में क्रिश्चियन बना, उसके बाद इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यहाँ तक अब्दुल रहमान की पत्नी और दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये भी पहले हिंदू थी। दीपक दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और खुलासा यह हुआ है कि धर्मांतरण गिरोह ने फर्जी दस्तावेज के जरिए आधार कार्ड बनवा लिया था। फिर इन्हीं आधार कार्ड के जरिए सिम कार्ड लिए गए, फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लिए गए। दिल्ली से कश्मीर और गोवा तक नेटवर्क के फैले होने का पता भी चला है। धर्मांतरण के धंधेबाजों की जांच शुरू हुई तो फंडिंग के फांस भी सामने आया। इस धंधे में बड़े पैमाने पर पैसों का भी खेल हो सकता है। पुलिस को 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट की जानकारी हाथ लगी। पुलिस को अलग अलग छापेमारी में महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए। जांच में आगरा पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच भी जांच में जुटी। इस गिरोह के हर सदस्य के चेहरे को बेनकाब करने और आतंकी संगठनों से साठगांठ का पर्दाफाश और विदेशी फंडिंग की जांच तेजी से की जा रही है। इसी कड़ी में आगरा धर्मांतरण के इस गिरोह ने 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट उत्तर प्रदेश के अलग अलग बैंकों में खोले थे। इस धर्मांतरण गैंग को विदेशों से बड़ी संख्या में फंडिंग आती थी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएई हो। करोड़ों रुपए इन गैंग के पास अलग अलग अकाउंट्स में आते थे और इसका पूरा ब्यौरा भी आयशा ही रखती थी और आयशा के जरिए ही पैसे अलग अलग स्टेट में इनके गैंग्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, जिससे कि नाबालिग या कहें कि हिंदू लड़कियों को रेडिकलाइज करने के लिए, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए पैसे दिए जा सके। यहाँ तक कि पुलिस को 10 ऐसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के बैंक अकाउंट डिटेल मिले हैं, जिसकी जांच पुलिस जुटी हुई है। बताया यह जा रहा है कि इस अकाउंट में करोड़ों रुपए विदेशों से फंडिंग के जरिए आए थे, जहां पर धर्मांतरण के लिए ये पैसे खर्च किए जाने थे। पुलिस ने अभी तक 11 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। उनमें से कई आरोपियों के दस्तावेज फर्जी निकले। इन आरोपियों ने दूसरे राज्यों में अलग अलग फर्जी दस्तावेज के जरिए आधार कार्ड बनवा लिए थे, फिर इन्हीं आधार कार्डों के जरिए सिम कार्ड लिए थे। पुलिस ने रिमांड के दौरान जब आरोपियों से पूछताछ की तो इसका खुलासा हुआ। सिम कार्ड और नया मोबाइल लेने का काम दिल्ली से गिरफ्तार मनोज उर्फ मुस्तफा को दिया गया था। पुलिस को बैंक खाते की जानकारी के साथ साथ 5 फर्जी पासपोर्ट भी रेड के दौरान बरामद किए। ये पासपोर्ट राजस्थान और बिहार से बनाए गए। आयशा की कनाडा और अमेरिका में हुई व्हाट्सएप कॉल की जानकारी हासिल करने में एजेंसियां जुटी हुई। पुलिस को बैंक खाते की जानकारी के साथ साथ 5 फर्जी पासपोर्ट भी रेड के दौरान बरामद हुए। ये पासपोर्ट राजस्थान और बिहार से बनाए गए। कनाडा और अमेरिका में हुई व्हाट्सएप कॉल की जानकारी हासिल करने में एजेंसियां जुटी हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली से मनोज उर्फ मुस्तफा को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर इस गैंग की यह जिम्मेदारी दी गई थी कि यह फर्जी सिम कार्ड खरीद सके, नए मोबाइल खरीद सके और ऐसे डॉक्यूमेंट्स फर्जी बना सके जो इनके गैंग्स तक पहुंच सके। और यह गैंग फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, फर्जी सिम कार्ड के जरिए अपने नेटवर्क को देश के अलग अलग हिस्सों में फैला सके और इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी मुस्तफा को। मुस्तफा ने भी अपना धर्मांतरण किया और उसके बाद यह हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने के लिए फर्जी तरीके से कागजात तैयार करता था और इस गैंग तक पहुंचाता था। इस गैंग के निशाने पर ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह से परेशान या मजबूर हैं। उन्हें यह गैंग टारगेट करता है। बातचीत करके उनकी भावनाओं को समझकर और फिर यकीन दिलाया जाता है कि उनका भगवान होता तो कोई न कोई उनकी मदद तो करता या आता। इस्लाम में पीड़ितों की मदद के लिए खुदा अपने बंदों को भेजता है। आगरा की 2 बहनों के धर्मांतरण से पहले इस गैंग की सरगना गोवा से गिरफ्तार एसबी कृष्णा उर्फ आयशा बनी खुद कश्मीरी लड़कियों के संपर्क में आई, जहां उसका ब्रेन वॉश किया गया, जिसके बाद इसने इस्लाम धर्म कबूल कर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म कबूल कर मुजाहिद बनाने की तैयारी में जुट जाती। इसने आधा दर्जन से ज्यादा व्हाट्सएप अलग अलग ग्रुप भी तैयार किए थे।
जहां ये अलग अलग राज्यों में बैठे हुए अपने लोगों को संपर्क करती और गोवा में ही बैठकर पैसे का ट्रांजैक्शन खेल खेल कर हिंदू लड़कियों को झांसे में फंसाकर कन्वर्ट करवाती थी। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार एसबी कृष्णा उर्फ आयशा ने बताया कि कश्मीर से पढ़ने आने वाले लड़के लड़कियां अपने साथ पढ़ने वाले हिंदू और ईसाई छात्रों का धर्मांतरण कराने के लिए ब्रेन वॉश करते हैं। आयशा के अनुसार इसके पिता सेना से रिटायर, इसने पंजाब से फोरेंसिक साइंस में बीएससी और डाटा साइंस में मास्टर डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान कॉलेज में कश्मीर की सभा से मुलाकात हुई। आयशा साल 2021 में कश्मीर से भागकर दिल्ली आई तो दिल्ली पुलिस ने इसे परिजनों को सौंप दिया। आयशा के मामले में मुस्तफा नाम का आरोपी जेल भी गया था। पुलिस अब आगरा में सभी कॉलेज से जानकारी ले रही कि उनकी कॉलेज में कितने कश्मीरी युवक युवतियां पढ़ रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड में करीब 200 कश्मीरी युवक युवतियों की पढ़ाई का ब्यौरा मिला है। पुलिस की LIU की टीम अब कश्मीरी युवक युवतियों की निगरानी कर रही है। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के अनुसार धर्मांतरण का रैकेट संगठित है। इसके 1-2 नहीं, देश भर में एक्टिव गैंग और सदस्य हैं। पुलिस यूपी से लेकर 6 राज्यों तक इस नेटवर्क पर जांच में जुटी। उधर इस पर हो रही सियासत पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष से कई सवाल पूछे। आगरा में गायब हो रही बेटियों पर क्यों चुप्पी साधे है विपक्ष? हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश हमेशा से विपक्ष का एजेंडा है। कांवड़ियों का अपमान करने वाले आज छांगूर जैसे धर्मांतरण माफियाओं पर चुप क्यों? छांगूर मामले से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष राजनीति कर रहा है। सनातन पर हमलावर विपक्ष कांवड़ यात्रा को निशाना बनाकर छांगूर मुद्दे से भटका रही है। छांगूर मामले पर विपक्ष की चुप्पी क्या तुष्टीकरण अब भी प्राथमिकता है? सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासत अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। दीपक दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।